क्या आपने कभी सोचा है कि रोज की वही बोरिंग गोभी से हम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे स्नैक्स बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे वेज गोभी लॉलीपॉप। और ये इतने ज्यादा कुरकुरे बनते हैं, इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता ये आपने घर पर बनाए। बच्चों की पार्टी हो फिर शाम की चाय हो, ये लॉलीपॉप सबका दिल जीत लेंगे। हेलो फ्रेंड, चलिए फिर देखते बनाते कैसे हैं। ये मज़ेदार से वेज गोभी लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गोभी लिया है। और गोभी को यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और इसे इतने छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि हम एक बाइट में आराम से खा सकें। और गैस पे किसी बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे। पानी गर्म होते इसमें डाल देंगे आधी चम्मच नमक डालेंगे। और नमक को भी यहाँ पे जला देंगे और अपने यहाँ पे गोभी को डाल देते हैं। गोभी डालने के बाद फिर से एक बार चला देंगे और इस टाइम पे इसकी गैस मीडियम टू हाई रखें। और चलाने के बाद अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देते हैं। 2 मिनट हो गए और गोभी के फूल भी यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गए। यहाँ पे 80% के करीब पक भी गए हैं। तो इस टाइम पे इसकी गैस कर देंगे बंद और गोभी को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पे कोई बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मैदा और उसी कटोरी से नापते हुए इसमें 1 कटोरी डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पे अरारोट या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और आधी चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आधी चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही। और आप यहाँ पे दही खट्टी या फिर नॉर्मल कैसी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए दही को भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डालते हैं और यहाँ पे इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी के साथ ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी को डालना है। और इसका यहाँ पे टाइट सा घोल बना लेते हैं। और मैं आपको यहाँ पे चम्मच से उठाते हुए दिखा रही हूँ घोल किस तरह का रहना है। और घोल इसी तरह का रहना है, बिल्कुल भी पतला या फिर गाढ़ा नहीं रहना है। और गोभी भी यहाँ पे ठंडी हो गई है। मैदा वाले घोल में गोभी को ऐड कर देते हैं और अभी इसे यहाँ पे मिक्स कर देंगे। हल्के से मिक्स करेंगे और ध्यान रखें गोभी यहाँ पे टूटनी नहीं चाहिए और ना ही इसे हाथ से मिक्स करना है, इसे चम्मच से ही मिक्स करना है। और देखिए सबको यहाँ पे मिक्स कर दिया है। और मैं आपको यहाँ पे गोभी को उठा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरह से कोटिंग हो गई है। गोभी की इसी तरह से कोटिंग होनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखें घोल ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। और गैस पे भी यहाँ पे तेल गरम हो गया। एक एक करके गोभी को यहाँ पे डाल देते हैं। एक साथ नहीं डालना है, एक एक करके ही डालना है। और इन्हें 1 मिनट तक किसी तरह सिकने दें। और 1 मिनट के बाद यहाँ पे पानी से हिला देते हैं। और देखिए ये एक ही अलग हो गए, एक भी गुच्छा नहीं बना है। और इसकी गैस हाई रखें, हाई गैस पे ही इनको सेकना है। और आप इस तरह से वेज गोभी लॉलीपॉप बनाइए, बहुत ही ज़्यादा गजब के मज़ेदार से लगते हैं। और आई होप दोस्तों आप सभी को ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए यहाँ पे इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया, यहाँ पे गोल्डन कलर के आ गए। तो अब इनको यहाँ पे निकाल लेते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे सभी को सेक लिया। और अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ हलवाई का सीक्रेट। एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए इनको 2 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे जो थोड़े से ठंडे हो जाएं। और देखिए यहाँ पे ये ठंडे हो गए हैं। और देखिए तेल भी यहाँ पे तेज गरम है और अपने वेज गोभी लॉलीपॉप को डाल देते हैं। इनको डबल फ्राई करने से क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। मैंने आज यहाँ पे हलवाई का सीक्रेट बताया, जिस तरह से हलवाई फ्राई करते हैं मैंने आपको इसी तरह से बताया। बस इन्हें 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और इनको यहाँ पे फ्राई कर लिया। अब इनको यहाँ पे निकाल लेते हैं और अब इनको यहाँ पे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए तैयार है हमारे वेज गोभी लॉलीपॉप। और मैंने यहाँ पे इनको कर दिया सर्व। और इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, उससे क्या टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए कितना ज़्यादा गजब का मज़ेदार सा लग रहा है, आपको देखते ही पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सा है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसको एक बार ज़रूर बना के देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कल फिर मिलते हैं।